हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गन्नू एकेडमी। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम करेंट अफेयर का 50 क्वेश्चन हल करेंगे। तो बिना लेट किए हुए अपने टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं। देखते हैं, एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ है, एक तरफ संबंधित क्षेत्र है। तो पहला है प्रिंस चार्ल्स तृतीय, जो कि यूनाइटेड किंगडम के नए राजा नियुक्त हुए हैं। तो ये बात सही है कि प्रिंस चार्ल्स तृतीय को यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बनाया गया है। दूसरा है मोहम्मद बिन सलमान, ये जो है सऊदी अरब के प्रधानमंत्री बने हैं। ये भी बात सही है। अगला है विलियम रूटो, इन्हें जो है केन्या के राष्ट्रपति बनाया गया है। तो ये भी बात सही है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि डी। तो ये हुआ सही आंसर इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है यूरोपीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप, दूसरा ऑप्शन है एशियाई खेल, तीसरा ऑप्शन है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप और चौथा ऑप्शन है डायमंड लीग चैंपियनशिप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डायमंड लीग चैंपियनशिप। तो सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले भारतीय बन गए हैं। तो इसका सही आंसर हो गया क्या, डायमंड लीग चैंपियनशिप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 केजी भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है विनेश फोगाट, दूसरा ऑप्शन है अंशु मलिक, तीसरा ऑप्शन है गीता फोगाट और चौथा ऑप्शन है साक्षी मलिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विनेश फोगाट जो है वो बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 केजी भार वर्ग वाले में जितने स्वर्ण पदक जीतने, 2 पदक जीतने वाली, स्वर्ण पदक भी जीता है इन्होंने, 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। कौन, विनेश फोगाट बन गई है। और भाई विनेश फोगाट की बात, ये है किस राज्य से संबंधित है, तो ये हरियाणा से संबंधित है। कहाँ से, हरियाणा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राज्य के किसी गुज्जर मुस्लिम को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, यानी कि किन को मनोनीत किया गया है। पहली बार राज्य के किसी गुज्जर मुस्लिम को किन को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है गुलाम अली, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, तीसरा ऑप्शन है गुलाम नबी आज़ाद और चौथा ऑप्शन है शोफी यूनुस। क्या है चौथा ऑप्शन, शोफी यूनुस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुलाम अली। गुलाम अली को पहली बार किसी गुज्जर मुस्लिम को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए क्या किया गया है, मनोनीत किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा की गई है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है पीयूष गोयल, दूसरा ऑप्शन है स्मृति ईरानी, तीसरा ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, चौथा ऑप्शन है निर्मला सीतारमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पीयूष गोयल। नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहाँ भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर, दूसरा ऑप्शन है पुणे, तीसरा ऑप्शन है इंदौर और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भुवनेश्वर। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भुवनेश्वर में भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, यानी कि आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, यानी कि कौन सा राज्य बनने जा रहा है जो कि सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी बनाएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात,
दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि मध्य प्रदेश। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। अब है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे जो कि 411 मीटर लंबा तथा 3 मीटर ऊंचा रबर बांध गयाजी डैम का उद्घाटन किया है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है फल्गु नदी पे, दूसरा ऑप्शन है सोन नदी पे, तीसरा ऑप्शन है सकरी नदी पे और चौथा ऑप्शन है कोसी नदी पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि फल्गु नदी पे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फल्गु नदी पर भारत का सबसे लंबा रबर बांध जो कि गयाजी डैम है नाम दिया गया है, इसका उद्घाटन किए हैं और जिसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है? 411 मीटर लंबा है जो कि 3 मीटर ऊंचा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी की काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जो है वो प्रतिमा का अनावरण किए हैं नरेंद्र मोदी ने। वो कहाँ किए हैं? तो इंडिया गेट नई दिल्ली के पास किए हैं जो कि 28 फीट ऊंची है। कितना फीट ऊंची है? 28 फीट है। और किससे बनी हुई है? तो काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूयॉर्क वेस्ट IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है IIT मद्रास, दूसरा ऑप्शन है IIT दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है IIT कानपुर और चौथा ऑप्शन है IIT बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि IIT मद्रास। यानी कि न्यूयॉर्क वेस्ट IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है? IIT मद्रास बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है US ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं कथन क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला कथन है स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने US ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और 19 साल की उम्र में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी बन गए हैं। दूसरा कथन है महिला एकल के फाइनल में पोलैंड की ईगा स्विटेक ने ट्यूनीशिया की ओश जैम्बुअर को हराकर खिताब जीता है। ये दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2 दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोनों कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि स्पेनिश खिलाड़ी कौन है? कार्लोस अल्कारेज। ये जो है US ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है और ये सबसे कम उम्र की दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। और दूसरा जो है कथन है वो है महिला एकल के फाइनल में पोलैंड की ईगा स्विटेक ने ट्यूनीशिया की ओश जैम्बुअर को हराकर खिताब जीता है। ये भी बात दोनों की दोनों क्या है? सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है HDFC, दूसरा ऑप्शन है SBI, तीसरा ऑप्शन है ICICI और चौथा ऑप्शन है PNB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि HDFC। तो नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से HDFC ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च किया है। अब है HDFC, तो इसका स्थापना जो है 1994 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और HDFC जो है एक स्लोगन रखता है जो कि है अपना मुंह बंद रखो। आता है क्वेश्चन कि अपना मुंह बंद रखो, ये किसका स्लोगन है? तो ये HDFC का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल होने वाले देश के
पहले 3 शहरों कौन बन गए हैं? तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नीलांबूर केरल, दूसरा ऑप्शन है त्रिशूर केरल, तीसरा ऑप्शन है वारंगल तेलंगाना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों के तीनों शहर जो हैं वो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सीरीज़ में शामिल होने वाला जो है वो शहर बन गया है और ये देश के पहले 3 शहर हैं। कौन कौन है? नीलांबूर केरल और त्रिशूर केरल और वारंगल तेलंगाना, यानी कि 2 केरल के हैं और 1 तेलंगाना के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपकरण मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मंगल ग्रह, दूसरा ऑप्शन है शुक्र ग्रह, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह और चौथा ऑप्शन है शनि ग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मंगल ग्रह। यानी कि नासा जो है वो मंगल ग्रह पर टिफिन बॉक्स के आकार का एक उपकरण भेजा है जो कि जिसका नाम है मॉक्सी, और ये क्या कर रहा है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है। तो और वह है मंगल। तो मंगल के 2 उपग्रह हैं। कितने हैं? 2 उपग्रह हैं जो कि डिमोस और फोमोस है। कितने हैं? 2 उपग्रह जिसका नाम क्या है? डिमोस और फोमोस है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये जो है लौह ऑक्साइड के कारण लाल दिखता है। ये हुई मंगल ग्रह के बारे में जानकारी। शुक्र ग्रह को जो है वो भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब नामों से जाना जाता है। अब रही बात बृहस्पति की, तो बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है और हाल ही में खोज हुई है। इसके अनुसार सबसे ज़्यादा उपग्रह जो हैं वो किनके हैं? बृहस्पति के हैं, जो कि लगभग 92 हो गए हैं। और शनि की बात करें तो शनि को बला छल्ला वाला ग्रह कहते हैं, बलय आकृति वाला ग्रह कहते हैं। और मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच जो है वो क्षुद्र ग्रह होता है। क्या होता है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह आता है। क्वेश्चन आता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। तो ये सब रही एक्स्ट्रा जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देख लेते हैं किसके द्वारा ये पहले भेजा गया है। नासा के द्वारा भेजा गया है और इसका आकार कैसा है? तो टिफिन के आकार के जैसा है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मॉक्सी। और ये काम क्या कर रहा है? तो ये काम कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट जो है वो पश्चिम बंगाल को सर्वश्रेष्ठ गंतव्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान करेगा। किसको? पश्चिम बंगाल को करेगा। अब है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। यहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। जबकि गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है सीवी आनंद बोस है, जो कि हाल ही फिलहाल में बनाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपने राज्यपाल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। जो अभी फ़िलहाल में ही गवर्नर बनाए गए हैं उनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ उसे देखें। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में SDI का मान 0.633 के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 135वां, दूसरा ऑप्शन है 136वां, अगला ऑप्शन है 137वां और अगला ऑप्शन है 132वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 132। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में जो है भारत का स्थान कितना कौन सा है? 132वां है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिला बिहार के रामचंद्र मांझी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, का संबंध किस क्षेत्र से है? देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है लोक कलाकार है, दूसरा ऑप्शन है लेखक है, तीसरा ऑप्शन है तबला वादक है और चौथा ऑप्शन है संगीतकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लोक कलाकार हैं, जिन्हें कि 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये हैं कहाँ के? तो सारण जिला के हैं। कहाँ के हैं? सारण जिला के हैं। सारण जिला बिहार के हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV की क्यूमिंग सिंग 15 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? देखते हैं किस देश के द्वारा किया गया है। तो पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चीन के द्वारा जो है पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV क्यूमिंग जिंग 15 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब है चीन, तो चीन की राजधानी बीजिंग, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग और यहाँ के PM ली केकियांग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जस्सा जेलिंग या मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन है UAE, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिंगापुर के द्वारा जो है वो पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जस्सा जेलिंग या उसे मेधावी सेवा पदक भी कहते हैं से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है ग्रेटर नोएडा, दूसरा ऑप्शन है पुणे, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3500 करोड़ रुपये की लागत से भारत के समृद्धि समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जाएगा, यानी कि कहाँ किया जाएगा? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है कोचीन केरल में, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता पश्चिम बंगाल में, तीसरा ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र में और चौथा ऑप्शन है लोथल गुजरात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल गुजरात में, यानी कि 3500 करोड़ रुपये की लागत से भारत की समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए समुद्री राष्ट्रीय विरासत परिषद का निर्माण किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है गंगटोक सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है गुवाहाटी असम, चौथा ऑप्शन है शिलोंग मेघालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, यानी कि सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा जो है वो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल को पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा ऑप्शन है नीदरलैंड, तीसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, चौथा ऑप्शन है सर्बिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्विट्जरलैंड, यानी कि रोजर फेडरर जो है वो किस देश के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी हैं और ये इन्होंने खेल से क्या कर लिया है? संन्यास ले लिया है। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? देखते हैं कौन सा सुमेलित है। तो पहला ऑप्शन है ब्रजबासी लाल जो कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, दूसरा ऑप्शन है एलिजाबेथ द्वितीय जो कि ब्रिटेन की महारानी थी, तीसरा ऑप्शन है शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जो कि द्वारकापीठ शंकराचार्य से संबंधित थे। चलते हैं देखते हैं अगला क्या है ऑप्शन। अगला है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ब्रजवासी लाल जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे, सही है। एलिजाबेथ द्वितीय जो है वो ब्रिटेन की रानी थी।
शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जो है वो द्वारकापीठ शंकराचार्य के धर्म से संबंधित थे, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुराने स्कूलों की अपग्रेड करके इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पीएम कुशल योजना, दूसरा ऑप्शन है पीएम शिक्षा योजना, तीसरा ऑप्शन है पीएम दिशा योजना और चौथा ऑप्शन है पीएम श्री योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पीएम श्री योजना। यानी कि पीएम श्री योजना के द्वारा जो है वो केंद्र सरकार ने 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया है और इसमें कैसे शिक्षा दी जाएगी, आधुनिक शिक्षा परिवर्तनकारी एवं समग्र तरीका से जो है वो दिया जाएगा। किस योजना की तरह? पीएम श्री योजना की तरह दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बीबीयू सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है? तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है लद्दाख और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश राज्य ने जो है वो बीबीयू सैन्य शिविर का नाम बदलकर क्या कर दिया है, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया है। कौन? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है पेमा खांडू। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक हैं। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया कप क्रिकेट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन यूएई में किया गया। दूसरा है वानिंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तीसरा है श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर 6ठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है केवल 3 और 1, तीसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3 और चौथा ऑप्शन है 1, 2 और 3, तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों कथन क्या है, सही है। यानी कि एशिया कप 2022 में जो है वो यूएई में आयोजित किया गया है। वानिंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया है और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर 6ठी बार एशिया कप अपने नाम किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10-11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है पुणे और चौथा ऑप्शन है भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भोपाल, इसका बी है, यानी कि अहमदाबाद। क्योंकि अहमदाबाद में जो है वो केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कब किया गया है? 10 और 11 सितंबर के बीच में किया गया है। कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में फिल्म उद्योग के लिए इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्या है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात। यानी कि गुजरात राज्य ने फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए और उसे विकसित करने के लिए, पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार जो है वो सिनेमाई पर्यटन नीति की घोषणा की है। किसने की है? गुजरात सरकार ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 से 28 अगस्त 2022 के फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत
केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 आयोजित किया गया है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है पुणे, तीसरा ऑप्शन है गुवाहाटी और चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नई दिल्ली। देखिए 22 से 28 अगस्त के बीच 2022 में किसके द्वारा? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा जो है वो नई दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है VLSRSAM से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन क्या क्या है। पहला कथन है यह वाली एक मिसाइल है। दूसरा कथन है अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तीसरा कथन है अगस्त 2022 में उड़ीसा के तट से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3 सही है। तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 3 सही है, जबकि चौथा ऑप्शन है 1, 2 और 3, यानी कि तीनों के तीनों कथन क्या है? सही हैं। तो ये VLSRSAM जो है वो सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, ये बात सही है। दूसरा जो है वो अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये बात भी सही है। और इसका उड़ीसा से भी परीक्षण किया गया है सफलतापूर्वक, ये भी बात क्या है? सही है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही है, यानी कि तीनों के तीनों कथन क्या है? सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वर्ष 2022 में लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है त्साई इंग-वेन को, दूसरा ऑप्शन है एंजेला मार्केल को, तीसरा ऑप्शन है दलाई लामा को और चौथा ऑप्शन है क्लोडिमीर जेलेंस्की को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्लोडिमीर जेलेंस्की को जो है लिबर्टी मेडल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये जो है यूक्रेन में जो हमला जो हुआ था उसमें इनकी बहादुरी के लिए इनको इस मेडल से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 से 26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और योजना मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है तिरुपति, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई, जबकि चौथा ऑप्शन है कोझिकोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तिरुपति। यानी कि तिरुपति में जो है वो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क केरल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में बनाया जाएगा। यह किस शहर में है? तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन है पहला जयपुर, दूसरा ऑप्शन है गांधीनगर, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है पटना। देखते हैं क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क, सॉरी यहाँ कुकरैल होगा, क्या होगा? करेल नहीं, कुकरैल, कुकरैल, कुकरैल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में बनाया जाएगा। यह किस शहर में बनाया जाएगा? तो इसको बनाया जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लखनऊ में बनाया जाएगा। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला है, क्या है? देश का पहला, वो भी नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क है, जिसका नाम क्या है? कुकरैल वन क्षेत्र नाम है। और कितना में बनाया जाएगा? 350 एकड़ में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ में बनाया जाएगा। और लखनऊ किस शहर की राजधानी है? किस राज्य की राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश की। और है लखनऊ, तो लखनऊ किस नदी के किनारे है? ये है गोमती नदी के किनारे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज यानी कि CISR का उद्घाटन किया है? देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है INS सिंधु रक्षक, दूसरा है INS कर्ण, तीसरा ऑप्शन है INS तरंज, चौथा ऑप्शन है INS विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि INS कर्ण। यानी कि INS कर्ण जो है वो नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने जो है अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 अगस्त को शोखुबी रेलवे स्टेशन से पहली यात्रा ट्रेन सेवा होनी शुरू होगी, जो कि पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई है। यह नशारी शोखुबी रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद ये दूसरा रेलवे स्टेशन बना है। तो ये किस राज्य में है? तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम और चौथा ऑप्शन है मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नागालैंड। नागालैंड में जो है वो 100 वर्षों के बाद, 100 वर्ष से भी ज़्यादा के बाद जो है ये दूसरा रेलवे स्टेशन बना है, जो कि नासरी शोखुबी रेलवे लाइन है। और इस पर किसे दिया गया? पोलो एक्सप्रेस। पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से झंडी दिखाई गई है। कहाँ? नागालैंड में। अब है नागालैंड, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, यहाँ के सीएम नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक तारामंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन क्या क्या दिया हुआ। पहला कथन है पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। दूसरा कथन है यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियनेंस यानी कि इस्कॉन का मुख्यालय है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल। दूसरा ऑप्शन है कि 1 2 दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन है केवल 2 सही है। और चौथा ऑप्शन है ना 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सही है। वैदिक तारामंडल जो है वो पश्चिम बंगाल में है। पहले कहाँ है? पश्चिम बंगाल के मायापुर में है। और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। और इसे जो है वो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियनेंस का मुख्यालय भी बनाया जाएगा, यानी कि बनाया नहीं जाएगा है, सॉरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 300 दिवसीय आश्वासन अभियान का क्या उद्देश्य है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है आदिवासी युवाओं का कौशल विकास। दूसरा ऑप्शन है टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। तीसरा ऑप्शन है आदिवासी युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा। चौथा ऑप्शन है जनजातीय क्षेत्र में पोलियो की रोकथाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी यानी कि क्या है? आश्वासन अभियान। आश्वासन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। और ये किस मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है आश्वासन अभियान? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और ये कितने दिनों का है? तो 300 दिवसीय है। कितना है? 300 दिवसीय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साराजेवो बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है लिंथोई चनबम। दूसरा ऑप्शन है तुलिका मान। तीसरा ऑप्शन है जोशना चिनप्पा और चौथा ऑप्शन है सुशीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लिंथोई चनबम। अब लिंथोई चनबम है जो कि साराजेवो बोस्निया और हर्जेगोविना में ये विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था 2022 में। उसमें 57 किलोग्राम वर्ग भार में स्वर्ण पदक जीती है और ये पहली भारतीय महिला है। तो ये हैं कहाँ के? तो ये हैं मणिपुर के। कहाँ के हैं? मणिपुर के। कौन जीते हैं? लिंथोई चनबम जीते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है शिंजो आबे। दूसरा ऑप्शन है अबी अहमद अली। तीसरा ऑप्शन है एंजेला मार्केल और चौथा ऑप्शन है दलाई लामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल को जो है वो शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब है एंजेला मार्केल, तो ये कौन है? तो ये हैं जर्मनी के चांसलर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीकी से लैस 2600 वाले
भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का बेड उद्घाटन कहाँ किया है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है नोएडा, दूसरा ऑप्शन है मदुरई, तीसरा ऑप्शन है फरीदाबाद, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो 2600 बेडों वाला सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन जो है वो फरीदाबाद हरियाणा में किया है, जो कि ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोग बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है बारिश के कारण बाढ़ आया था, जिसमें कि 937 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 करोड़ लोग बेघर हो गए। अब है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, यहाँ के पीएम शहबाज शरीफ और यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। और पाकिस्तान और भारत के बीच अगर लाइन की बात करें, कौन सा लाइन है जो कि विभाजित करता है भारत और पाकिस्तान को, तो ये है रेड लाइन है। कौन सा लाइन है? रेड लाइन है। और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच कौन सा लाइन है? तो वो है डुरंट लाइन। ये पहले था भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन अब हो गया है भारत अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है वो डुरंट लाइन है। पहले था भारत और अफ़गानिस्तान के बीच डुरंट लाइन, अब हो गया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच डुरंट लाइन है। और भारत और चीन के बीच कौन सा लाइन है? तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन लाइन है। कौन सा लाइन है? मैकमोहन लाइन है। और इसी तरह से एक और लाइन है जो कि दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया है। तो दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया को 38 डिग्री समांतर रेखा जो है वो 2 भागों में विभाजित करती है। एक और भी लाइन है जो कि यूएसए और कनाडा को विभाजित करता है। तो यूएसए और कनाडा को विभाजित करने वाला लाइन जो है वो 49 डिग्री समांतर रेखा है, जो कि कनाडा और यूएसए को अलग करता है। ये सब हुई लाइन की बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है साबरमती, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती, तीसरा ऑप्शन है माही और चौथा ऑप्शन है नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि साबरमती। कि अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी पर 300 मीटर लंबे तथा 14 मीटर चौड़े पैदल चलने के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन किए हैं। कौन किए हैं? नरेंद्र मोदी किए हैं, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन की राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कहाँ है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला है भुज गुजरात, दूसरा है चमोली उत्तराखंड, तीसरा है गंगटोक सिक्किम और चौथा है लातूर महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भुज गुजरात। भुज गुजरात में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप से पीड़ित व्यक्तियों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन की राष्ट्र को समर्पित किया है। कहाँ किया है? भुज गुजरात को किया है। अब है गुजरात, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के सीएम भूपेंद्र पटेल हैं और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेले हैं? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विराट कोहली और बाबर आजम, दूसरा ऑप्शन है विराट कोहली और रॉस टेलर, तीसरा ऑप्शन है एम एस धोनी और विराट कोहली और चौथा ऑप्शन है रॉस टेलर और एम एस धोनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विराट कोहली और रॉस टेलर ने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 1 डे 100 मैच खेल चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन कौन? विराट कोहली और रॉस टेलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी एस्पिरेशनल जिला घोषित किया है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है हरिद्वार, दूसरा ऑप्शन है वाराणसी, तीसरा ऑप्शन है पूर्णिया और चौथा ऑप्शन है अरवल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हरिद्वार, यानी कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और ये क्या है?
तो हरिद्वार शहर को जो है सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। क्या किया है? नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे की थीम में हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ नीति आयोग, तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ, जो कि योजना आयोग के स्थान पे आया है। और ये इसके जो है अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं और इसके उपाध्यक्ष जो है वो सुमन बैरी है, जबकि कल ही जो है नीति आयोग के नए CEO बने हैं, सुब्रमण्यम बने हैं। तो ये रही नीति आयोग के बारे में कुछ जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु जूता और चमड़ा नीति उत्पादन 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया है। कौन बन गया है? तमिलनाडु बन गया है। अब है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, यहाँ के CM M.K. स्टालिन है, जबकि गवर्नर यहाँ के कौन है? RN रवि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, यानी कि ESPM, और दूसरा ऑप्शन है नीति आयोग, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनकी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया, जो लैटिन अमेरिका में उनकी यह पहली प्रतिमा है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पनामा, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिको, तीसरा ऑप्शन है इक्वाडोर और चौथा ऑप्शन है कोलंबिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यानी कि मैक्सिको। मैक्सिको में जो है वो स्वामी विवेकानंद की जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है और ये जो है लैटिन अमेरिका में आयोजित होने वाली पहली प्रतिमा है स्वामी विवेकानंद जी की। और ये किसके द्वारा, किसकी अध्यक्षता में? ओम बिरला, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा जो है मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब है मैक्सिको, तो मैक्सिको की राजधानी जो है मैक्सिको सिटी है, यहाँ की मुद्रा पेसो है, जबकि यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है? एंड्रेस मैनुअल लापेज ओब्राडोर हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन है, पूर्व उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 एंड 2019 नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है? तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है सुमित्रा महाजन, दूसरा ऑप्शन है अरुण जेटली, तीसरा ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी और चौथा ऑप्शन है सुषमा स्वराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अरुण जेटली। यानी कि अरुण जेटली पे ये पुस्तक क्या है? आधारित है। कौन सा पुस्तक है? अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 to 19। और इसका विमोचन किन्होंने किया है? तो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं M. वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया। तो आज का वीडियो यहीं पे क्या होता है? समाप्त होता है। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको कुछ मदद मिलती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गन्नू एकेडमी को और पढ़ते रहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।